हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी। ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं आप अपने जीवन में। ये आज का टॉपिक है और यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। हालांकि इस चैनल का जो मेन विषय है वो है अवेकनिंग असेंशन जर्नी। वो लोग जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है, लेसन लर्निंग के फेस में है, उनके लिए ये मेरा चैनल है। 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत कुछ उन लोगों के साथ मैंने शेयर किया है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। ये जर्नी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस, यानी कि एंगर, लस्ट, ग्रीफ, बहुत कुछ सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं और उसको हैंडल करना, उनको रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सब कुछ ही यहाँ पर जो है शेयर किया हुआ है और कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी कई लोगों को गाइड करती हूँ, कई चीज़ें बताती हूँ। और जो लोग 4D में हैं, जो लोग 3D में हैं, उनके लिए तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकती है, बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकती है। उनके लिए ज़रूरी है जो लोग 3D में हैं। लेकिन जो लोग 4D में हैं उनके लिए भी जो है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कई समाधान, कई रास्ते मिल सकते हैं। ज्योतिष से जो है उनके जीवन में डेफिनेटली ज्योति, रोशनी जो है वो आ सकती है। हाँ, जो लोग 5D में हैं उनको ज़रूरत नहीं है ज्योतिष की। उनकी जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं या भक्ति मार्ग में वो जिस तरीके से आगे निकल चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं, जो भी उनकी दिनचर्या है और जो भी उनकी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं, उन चीज़ों ने उनको इतना मजबूत कर दिया है कि ये ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु, शनि, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं और बहुत कुछ जिन्होंने सीखा समझा इस यात्रा में या भक्ति मार्ग में, उनका मैंने ये देखा है कि ग्रह, नक्षत्र, बुरा प्रारब्ध उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मतलब कार्मिक लोग आते हैं, लेसन लर्निंग फेज भी आता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वो समय उनको तोड़ नहीं पाता, वो समय उनको मतलब बेचैन नहीं कर पाता। सो जो लोग 5D में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में हैं, उनको तो खैर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 3D में और 4D में हैं उनको डेफिनेटली ज्योतिष की ज़रूरत है। ज्योतिष के थ्रू बहुत अच्छी ज्योति उनके जीवन में जो है प्रकाश हो सकता है। बहुत सी चीज़ें उन्हें समझ आ सकती है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो तो लोग 3D या 4D में हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हो, कितना आपका जो है भाग्य आपका साथ देगा, कितने आप फॉर्चुनेट हो, कितनी आप पे कृपा है, इस चीज़ को आप समझें। अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के माध्यम से, आपका जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है वो आपका कार्मिक मैप है और उस मैप को, उस चार्ट को देख के, समझ के आप बहुत कुछ जान सकते हैं, अपने पास्ट के बारे में भी, अपने प्रेजेंट के बारे में भी और अपने भविष्य के बारे में भी। ठीक है? तो कितनी आपने ब्लेसिंग्स कमाई हैं, कितना आप धर्म के रास्ते पर चले हो, कितना आपने कल्याण किया है, कितने आपने अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में, आप कई बार आप देखोगे कि बहुत कम मेहनत के बावजूद भी जो है कई काम बन जाते हैं कई लोगों के। ये कैसे कई लोगों का लक इतना काम कर रहा है, कैसे वो इतने फॉर्चुनेट हैं? क्योंकि कारण उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ही छुपा हुआ है, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। सो आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुंडली में 9th हाउस को देखना है, नवम स्थान को। भाग्य स्थान है ये, धर्म स्थान है, गुरुओं का स्थान है, क्या ब्लेसिंग्स आप लेके आए हो इस चीज़ का स्थान है। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है और 9th हाउस से पिता को भी देखा जाता है। ठीक है? तो वो स्थान जो धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है, ठीक है, ब्लेसिंग्स का है, एंजेलिक हेल्प का है, देवी देवताओं का है। अगर आपकी कुंडली में इस स्थान पे पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या उच्च के प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे उच्च का चंद्रमा है या फिर जो है बृहस्पति है, बुध है, ऐसी पॉजिटिव अवस्था में अगर 9th हाउस में कोई ग्रह है तो डेफिनेटली जो है
आप ब्लेसिंग कमा के इस जीवन में जो है आए हो। ठीक है, आप डेफिनेटली अपना मतलब कुछ ऐसा आपने कार्य किया है, कुछ ऐसा आपने काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस जीवन में अपने साथ जो है लेके आए हो। और ये जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसकी वजह से आप देखना जब भी 9th हाउस की दशा आएगी और वो पॉजिटिव ग्रह जो पॉजिटिव अवस्था में 9th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी जब दशा आएगी आप देखना बहुत कम मेहनत में बहुत कई कार्य आपके जो है बनने लगेंगे। और आपको खुद को लगेगा कि मतलब ये सब कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें अपने आप से मुझे मतलब बहुत ही कम एफर्ट्स में ये सब खुद ही मिल रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है। और खुद ही आपको बिलीव होने लगेगा कि ये तो आशीर्वाद है, ये तो भगवान का या देवी देवताओं का, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मेरे ऐसे काम बन रहे हैं। ठीक है, पर वो काम इसीलिए बन रहे हैं या वो ब्लेसिंग्स इसीलिए इतनी एक्टिव हो गई है या आपका लक इतना काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आप भी कुछ बहुत अच्छा करके आए हो। ठीक है, कुछ बहुत सारा आशीर्वाद कमा के लेके आए हो। ठीक है, और धर्म के रास्ते को भी आपने फॉलो किया है। जब जो आपका कर्तव्य रहा होगा, बहुत अच्छे से उस कर्तव्य को आप निभा के आए हो, इसीलिए 9th हाउस में जो है पॉजिटिव प्लेसमेंट है ग्रह की। अब अगर 9th हाउस में आपके प्लैनेट तो हैं लेकिन नीच के हैं या फिर जैसे पाप प्लैनेट्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्थिति सही नहीं है। जैसे नीच के ग्रहों का होना या फिर जो है पाप प्लैनेट्स का होना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि अच्छी अवस्था में 9th हाउस में कोई ग्रह बैठे हुए हैं। जिनकी कुंडलियों में 9th हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है, आप देखना उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सो 9th हाउस में अच्छे ग्रहों का होना, उच्च स्थिति में होना, पॉजिटिव प्लेसमेंट होना ग्रह की बताता है कि बड़े अच्छे कार्य किए हैं और बहुत आशीर्वाद कमाया है। और वो ब्लेसिंग इस जीवन में डेफिनेटली जब एक्टिव होगी तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है। अच्छा, कुंडली में जो 9th हाउस है ना, वो आपके फ्यूचर को भी बताता है। कुंडली में जो धर्म त्रिकोण है, पहला स्थान, 5वां और 9वां, तो ये जो 5वां स्थान है ना, ये आपके पास्ट के बारे में बता रहा है, आपके भूतकाल के बारे में बता रहा है, आपके पिछले जीवन के बारे में बता रहा है कि कैसा रहा। पहला स्थान जो है ना, लगन, फर्स्ट हाउस, वो बता रहा है आपके वर्तमान के बारे में, इस जीवन के बारे में, या किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाता है, पर्सन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। परंतु जो 9th हाउस है ना, वो आपके भविष्य के बारे में बता रहा है और आपकी अगली लाइफ के बारे में भी बता रहा है। तो 9th हाउस से ना बहुत कुछ आप समझ सकते हो। लगन अगर आपका वर्तमान है, 5th हाउस अगर आपका पास्ट है, तो 9th हाउस जो है वो आपका भविष्य है। तो बहुत कुछ समझा जा सकता है सिर्फ 9th हाउस से। आपकी ब्लेसिंग, आपके ऊपर क्या कृपा है, कितना आपने धर्म के रास्ते को फॉलो किया, कितनी आपने जो है आध्यात्मिक उन्नति करी, आपके पिता को समझा जा सकता है, आपके अच्छे कर्मों को समझा जा सकता है, आपके भविष्य को, इसी जीवन में जो आगे का आपका जीवन होगा उसको समझा जा सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को भी समझा जा सकता है यहाँ से। यस, 7th हाउस लोग बोलते हैं ना कि 7वां घर या शुक्र, उसके अलावा 9th हाउस से भी समझा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। इवन आपके अगले जन्म को भी समझा जा सकता है। 9th हाउस को अगर हम खोल दें और नवमांश को समझे तो अगली लाइफ को भी समझा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, सो एक तो हमें 9th हाउस को देखना है कि वहाँ पे ग्रह की क्या स्थिति है और कैसी अवस्था में वो ग्रह बैठे हैं। उच्च अवस्था में अपनी ही राशि में बैठे हैं, पॉजिटिव अवस्था में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, एक तो उससे समझना है हमने अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने लक को, अपने फॉर्चून को। और इसके अलावा जुपिटर, बृहस्पति ही 9th हाउस के असली लॉर्ड है, असली मालिक हैं। तो बृहस्पति भी कुंडली में जो है कहाँ पे बैठे हैं, इससे भी आपके जो है सौभाग्य को, आपके फॉर्चून को, आपके लक को, आपकी खुशियों को जो है समझा जाएगा। तो जुपिटर को भी देखना है और साथ में जो है 9th हाउस की स्थिति को भी देखना है। अगर दोनों ही सही है तो सचमुच में आप बहुत भाग्यशाली है। अगर
अगर जुपिटर की स्थिति कुंडली में खराब है लेकिन 9th हाउस में जो है बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट हो रखी है किसी ग्रह की, तो तब आप अपने जीवन में ना प्लस माइनस दोनों एक्सपीरियंस करोगे। कभी तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में कितनी परेशानियां हैं या कितने दुर्भाग्यशाली हो, और फिर कभी जब 9th हाउस की दशा आ जाएगी और लक एक्टिव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा भी जो है होता है प्लस माइनस स्थिति। और जब किसी किसी की कुंडली में जुपिटर भी खराब है और 9th हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं या फिर नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, या 9th हाउस के ग्रहों की प्लेसमेंट यानी उसके लॉर्ड बहुत ही बुरे स्थानों में गए हुए हैं, तो तब जीवन में बड़ी परेशानियाँ जो है अनुभव करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव। सो 9th हाउस से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, पर जो मेन चीज़ है वो है आप कितने भाग्यशाली हो, कितने फॉर्चुनेट हो। और आपका फॉर्चून इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा धर्म के मार्ग को जो है फॉलो किया है, कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है, कितना गुरुओं का सम्मान किया है, कितना अपने पिता का आदर किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। 9th हाउस ये सारी चीज़ें बताता है। और साथ में जिसका 9th हाउस अच्छा होता है, मैंने ये देखा है उसकी मैरिड लाइफ में भी उसकी पॉजिटिविटी रहती है। ज़्यादातर केसेस में जिनका 9th हाउस अच्छा होता है, पॉजिटिव अवस्था में होता है, पॉजिटिव प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी शादी टूटती नहीं है, डाइवोर्स नहीं होता। शादी का टूटना, डाइवोर्स होना कुंडली के 7th हाउस पे नहीं डिपेंड। कुंडली में 7th हाउस खराब है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी शादी टूट जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं। खराब ग्रहों के होने के बावजूद भी कई बार आप देखना पूरी ज़िंदगी भर शादी जो है टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि शादी का टिका रहना वो 9th हाउस पे डिपेंड करता है। अगर कुंडली में 9th हाउस बहुत अच्छा है तो वो देखना आप जो भी लोग शादी में हैं, चाहे वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, पर फिर भी वो शादियाँ नहीं टूटेगी, क्योंकि वो धर्म को धारण किए हुए लोग हैं, धर्म के रास्ते को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, वो कई जगह पर उनके जीवन में जो है पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। तो 9th हाउस का ना बहुत बड़ा रोल है। 9th हाउस या नवम स्थान जो है वो कुंडली में डेफिनेटली आपके भाग्य को बता रहा है, आपके सौभाग्य को बता रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को बता रहा है। और ये ब्लेसिंग बहुत जगह पर वर्क करेंगी, बहुत जगह पर आपको जो है आशीर्वाद देगी, बहुत जगह पर आपके जीवन की नेगेटिविटीज़ जो है ख़त्म करेगी, डार्कनेस ख़त्म करेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद। बाय बाय।